राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। वैसे तो सत्संगियों को कोई परेशानी होती नहीं, सत्संग उनको मिलता रहता है, लेकिन कई सत्संगी कुछ कारणों के कारण मजबूर होते हैं और वो सत्संग लाभ नहीं उठा सकते कहीं दूसरी जगह जाके। तो ऐसे लोगों के लिए अगर नज़दीक में पास में सत्संग होता है तो दर्शन करने की सुविधा, सत्संग सुनने का मन उनका भी होता है। तो उनकी जो दिल की भावना है वो मुझे परेशान करती है, मुझे नहीं, हर इंसान को करती है। जो जिसके लिए जो भावना लेके मन में सोचता है तो वो बात उस तक ज़रूर पहुंचती है। एक बार कोई गुरुजी थे, अपने सत्संग करके कहीं से आए और सत्संग करके जब आ रहे थे, मेरी बात ना मान लेना, ये किसी की है। तो जब वो सत्संग करके आ रहे थे तो उसने, उनके साथ में साथी थे, उनसे कहने लगे, भाई कोई अच्छी जगह देख के रोक देना, चाय पिएंगे। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने देखा कि भाई अच्छी जगह देखें जिस पर चाय के लिए रुकेंगे और चाय पी लेंगे, गुरुजी भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। अच्छा होटल देखा और देखने के बाद में बोले, जी इस जगह पे पी लें। बोले ना, यहाँ नहीं, दूसरी जगह चल। आगे जाके एक दूसरा होटल देखा तो वहाँ गाड़ी रोकी, बोले यहाँ भी नहीं। बोला कोई ऐसी जगह देखो, छोटी सी जगह हो, बाहर बैठ के आराम से वहाँ पिए, कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं और वो भी खुश हो। आगे गए तो एक छोटा सा ढाबा था, होटल नहीं। वो ढाबे के ऊपर चारपाइयाँ डली हुई थी, अकेला चाय बनाने वाला था, झोंपड़ा सा था। उसने कहने लगे, हाँ यहाँ ठीक है यार, चाय पिएंगे। गाड़ी रोक दी गई, बोले कि चाय ले आओ। वो गाड़ी से उतर के गए और जाके कहने लगे, भाई चाय पीनी है। चाय पीने के लिए उसने बोला कि कितनी बनाऊं? बोले कि बना दे, जितनी ज़रूरत थी, 5, 7, 10 उसने कही। वो चाय बनाने लगा तो उसने अपना गल्ला खोला। गल्ला जब खोला तो उसके अंदर फ़ोटो लगा हुआ, और वो फ़ोटो उसी गुरुजी का था। तो वो कहने लगे, भाई ये फ़ोटो किसका है? बोले यार ये फ़ोटो की बात छोड़ दी है, तो मेरे गुरुजी हैं, गरीब आदमी है, चाय बना के गुजारा करता है। भावना उसकी सत्संग की और विचार की है। इतना किराया भाड़ा वो नहीं जुटा पाता कि जाके गुरु के दर्शन कर सके। कहने लगे, काफ़ी दिन से मैं चाहता था गुरु के दर्शन करूं, गुरु के दर्शन करूं। चाहे कहीं 2, 4, 10, 20 रुपए की बिकती है तो उसमें घर का गुजारा चलता है। और कुछ मैंने जोड़ जाड़ के गले में एक दिन पैसे रखे थे, कोई एक महापुरुष ऐसा आया, मैं बाहर गया हुआ था, गला खोल के पैसे निकाल के ले गया। बोला कोई नहीं, तू चाहे ये जाके तू गाड़ी में दिया गुरुजी को, तब तक मैं यहाँ चाय पी लेता हूँ। बोला यार पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कोई धोखा इसी तरह कर गया था। बोले अब मैं गल्ला छोड़ के नहीं जाऊँगा। कहने लगा, कोई नहीं, तू चिंता ना कर, मैं इस बात का जिम्मेवार हूँ, अगर इस बार तेरी कोई गड़बड़ हो तो मैं तुझे दुगने पैसे दूँगा। लेकिन जब उसने जाके और चाय लेके गाड़ी में गुरुजी की तरफ किए तो चाय दे के वो उसने पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि ये मेरी भावना थी कि अब तो मेरे पास किराया तो है नहीं, कभी गुरुजी आके दर्शन देंगे तो ही दर्शन होंगे। जब इंसान की दिल की सच्ची भावना होती है तो प्रभु भी इसी प्रकार से प्रकट होके अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, और जो उनको जिस भी मंशा और भावना से याद करते हैं वहाँ पर पहुँचना होता है। दिल के दिल से तार ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे तो ये बार लगाए हुए तार भी नहीं जुड़ते, खींच लेते हैं उसको। लेकिन दिल की भावना सच्ची हो जब ये होता है। तो ऐसे सत्संगों के कार्यक्रम जो इतने दिन के बाद होते हैं, उनमें भी ऐसे जीव होते हैं जिनकी तड़फ तो ये होती है कि हमें भी सत्संग मिलना चाहिए, गुरु के दर्शन मिलने चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं। कोई शरीर से मजबूर होता है, कोई गरीबी के कारण मजबूर होता है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता, या किसी को और दूसरी ऐसी मजबूरियां होती हैं कि कोई उसको लेके जाने वाला नहीं होता। लेकिन उनका दिल करता है कि वो दर्शन करें। और वास्तव में सच्ची भक्ति भी यही होती है। सच्ची भक्ति क्या है कि सच्चे मन से यादगार बनी रहे
सच्ची भावना से उनको जब याद करते हैं तो दिल की शुद्धता और पवित्रता होती चली जाती है। क्यों? हमेशा उसी का चिंतन रहता है। अब कई बार सत्संगी लोग शिकायत करते हैं कि जी मैं भजन करता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, कई बार ये हो जाता है, पहले मुझे ये होता था, ये दिखाई देता था, थोड़ा बहुत प्रकाश दिखता था, आपके भी दर्शन होते थे, लेकिन अब दर्शन नहीं होते। लेकिन वो बात क्या होती है कि वो बात उसके लिए बहुत बढ़िया है। उसके लिए बढ़िया बात क्यों है कि जब पहले दर्शन होते थे, पहले आपको प्रकाश दिखाई देता था, या पहले भजन में आपका मन लगता था और अब आपका मन नहीं लगता है, या आपको कोई शांति नहीं मिलती है भजन करने में, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी और भी ज़्यादा तड़फ बढ़ा देगा उस और आपका चिंतन वही बढ़ा रहता है कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी आई, कौन सी ऐसी बात हुई कि जिसके कारण मेरा भजन नहीं बनता। अब उसके लिए एक चीज़ नहीं होती। कभी तो क्या होता है कि हमारा खान पान कुछ ऐसे आदमियों के साथ संपर्क होने से बदल जाता है, कभी उनके साथ आचार विचार बात व्यवहार वार्तालाप के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है। कई बार मौसम की तब्दीली भी इंसान के शरीर पर प्रभाव डालती है। तो वो कई कारण ऐसे होते हैं, या कई बार ऐसे लोगों की संगति कर बैठते हैं कि वो कोई ना कोई सत्संग के खिलाफ, नाम के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, मनमुख आदमियों का काम है, वो कोई ना कोई ऐसी बात उनके दिल से निकलती है तो भगत लोगों के दिल को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और वो ठेस पहुंचती है तो उसके कारण उनके मन में, चाहे वो कितना भी क्यों न भगत है, कितना भी वो भक्ति करता है, अपने सही रास्ते पे चलता है, फिर भी उसको दिल की भावना में थोड़ा बहुत तब्दीली आ जाती है। क्योंकि कितने पक्के तो हम हैं नहीं। अगर इतने दृढ़ और इतने पक्के हों कि हमारी भावनाएं कोई ना बदले, जो बीच के डामाडोल जीव होते हैं वो तो कई तो बह जाते हैं ऐसी भावना में। वो तो सोच लेते हैं, ऐसों की कई बार सुनते हैं। कल परसों भी मैंने ऐसी एक बात सुनी तो बोला कि क्या कहते हैं सत्संगी कि वो उस रास्ते पर चलने में उनको दिक्कत क्या होती है कि जो बुराइयां उन्होंने छोड़ दी थी वो बुराइयां उनका रास्ता फिर घेर लेती हैं। जैसे कोई शराबी आदमी है, शराब की आदत है, शराब की लत छोड़ने के लिए कहा कि गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि घर वाले परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बर्बादी का रास्ता है। उन्होंने वो रास्ता अपना लिया बुराई का, और वो उसके लिए उसको घर वाले लेके जाते हैं, मिलने वाले लेके जाते हैं, उनके प्रेमी दोस्त मित्र चाहते हैं कि इसके बच्चे भी सुखी हों, इसका भी घर बसे, ये भी प्रेम और शांति से जिए, तो क्यों ना गुरु के पास लेके चलें, इसको गुरु से दीक्षा दिला दें। उसके मन की भावना तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत कहने के कारण, समझाने के कारण उसके दिल में होता है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए चला जाता है, कुछ दिन के लिए छोड़ देता है। ये ऐसा है जिस प्रकार से किसी चीज़ पर कोई रंग अगर चढ़ा दिया जाए और उस पर थोड़ी सी भी सर्दी गर्मी या वातावरण का तब्दीली का असर आए तो वो फौरन वो रंग उस पर से उतर जाता है। तो भक्ति का रंग तो ऐसा रंग है कि इस पर तो जैसे सूरदास ने कहा कि सूरदास की काली कमलिया पर चढ़े ने दूजा रंग। भक्ति का रंग तो ऐसा होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए कि वो रंग उतरना नहीं चाहिए। लेकिन जो डामाडोल जीव होते हैं ना, उनको जब जिस तरफ की हवा चलती है उसी तरफ के हो जाते हैं। कुछ दिन के लिए वो छोड़ देते हैं, उनका फिर अच्छा हो जाता है, घर परिवार सुखी हो जाता है, वो भी सुखी हो जाता है, शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, काम उसका ठीक चलता है, लेकिन फिर उसके बाद वो भूल जाता है। ऐसे बहुत से सत्संगी हमने देखे कि वो बदले और फिर कहते हैं कि बोला मैंने नाम छोड़ दिया। अरे नाम छूटने से थोड़ा छोड़ता है, नाम को कौन छोड़ देगा, नाम को कौन पकड़ लेगा। ये तो एक आदमी की भावना, श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करना होता है। नाम तो कभी छूटता ही नहीं है। नाम तो किसका नाम है? उस शक्ति का नाम है, शब्द का नाम है, परमात्मा का नाम है। उसको कौन छोड़ सकता है? उसको छोड़ दोगे तुम खुद छूट जाओगे, तुम ही जिंदा नहीं रह सकते। उसी के सहारे तो सभी कुछ है। शब्द के कारण सब कुछ जिंदा है। अगर वो शब्द ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नाम किसका है? शब्द का है। परंतु मैं कहना चाहता था कि जब ऐसी वैसी हालात गुजरती हैं, जीव भी बेबस हो जाता है। लेकिन जो पक्के होते हैं उनके लिए तो चाहे कैसे भी हालात गुजरो, चाहे उनको कितनी परेशानी क्यों न उठानी पड़ो, उनको पता है इस चीज़ का। जो समझदार हैं, जो इस राज को समझ जाते हैं, वो विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो मालिक की रजा में राजी रहना चाहते हैं। इसीलिए संतों का नहीं देखा आपने, संत ऐसी जगह में प्रकट हुए जहाँ पाप का इतना बोलबाला था, अधर्म जहाँ था, जहाँ पाप था, दुष्कर्म, पाप कर्म, शराब, कबाब
हर प्रकार की चोरी डकैती लूट खसूट जहाँ होती थी वहीं संत प्रकट हुए। आज दुनिया में मोहम्मद साहब का नाम या अपने सिख धर्म के गुरु नानक साहब के नाम से, कबीर दादू पलटू इनके नाम से देखो, अपने राधा स्वामी नाम को देखो, स्वामी जी महाराज को पन्नी गली में आगरा में जहाँ वैश्याओं का मोहल्ला था वहाँ प्रकट हुए। और प्रकट उनको आप कह सकते हो इतनी पवित्र आत्मा को जो संसार के जीवों के कल्याण के लिए आए, उनको क्या जरूरत थी वहाँ पे। लेकिन संत ऐसी जगह में ही प्रकट होते हैं क्योंकि समाज के कल्याण के लिए भलाई के लिए ही संत संसार में आते हैं। उनको ये दर्शा के कि क्या करने में उनका फायदा और हित है। अगर वो संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं तो एक अच्छे समाज की स्थापना होती है, घर परिवारों में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली रहती है, और बुराइयां हैं वो सब बाहर चली जाती हैं, तो रास्ता बदल लेती हैं, वहाँ वो बुराई नहीं पनपती। आज अगर अरब देश में तुम देखते हो मक्का मदीना की कितनी मान्यता है, पूरे संसार के मुस्लिम लोग वहाँ जाते हैं। जहाँ पर मोहम्मद साहब प्रकट हुए थे उस जगह पर ये हालत थी कि खाने को भी कुछ नहीं होता था। वहाँ की मुख्य फसल खजूर थी, लोग खजूर खा के गुजारा करते थे, उसी को बचे हुए को घड़े में डाल के मिट्टी में दबा दिया करते थे। कुछ दिन दबे रहने के बाद में उसमें शराब जैसी चीज़ बन जाती थी, उसी को पी के उसका नशा करते थे, और कोई चीज़ थी नहीं, कोई नियम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई कानून नहीं था। किसी की लड़की को कोई ले गया, कोई किसी की पत्नी को लेके चला गया, किसी ने किसी को मार के लूट लिया खसूट लिया, जिसके हाथ में ताकत थी वही उसको कुछ ले जाता। मोहम्मद साहब वहाँ प्रकट हुए, सूफी धर्म का संचालन वहाँ से हुआ, और मोहम्मद साहब ने प्रकट होके ऐसा धर्म फैलाया, उन लोगों को ये प्रचार करके बताया, उनको ये शिक्षा दी कि तुम जो धर्म के काम करते हो ये पाप कर्म है, खुदा के दरबार में जाके तुम सबको अपने कर्म का लेखा जोखा और हिसाब देना होगा। जब इस जीव को ये बात पता लगती है कि हर जीव को अपना लेखा देना पड़ेगा, उसको अपना कर्म भोगना पड़ेगा, तो वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं इस कर्म से कैसे बच सकता हूँ। उसके साथ साथ संत उसको बचने का रास्ता भी बताते हैं, और वो रास्ता क्या है उसको नाम कहते हैं। नाम 2 अक्षर का नाम नहीं है, 5 अक्षर का नाम नहीं है। कोई 4 5 अक्षर 10 अक्षरों का नाम अगर ले दे, मोहम्मद साहब ने भी कोई ला इल्ला ये भी नाम ही था, सिखों ने भी अपना आदि मंत्र कहा, आपके भी है, कबीर साहब के भी हैं, सब ने उन्होंने नाम बताया, लेकिन वो प्रभु को याद करने का एक तरीका बताया। मन को एक जगह पर रोकने का उन्होंने उनको एक नुक्ता दिया ताकि मन में उठने वाले जो बुरी बातें हैं, जो दुर्भावनाएं हैं या बुरे विचार जो मन में पैदा होते हैं वो ना पैदा होने पाएँ, और उनको जो नाम का बहाना बनाया गया है वो उनको यही याद दिलाए कि वो शक्ति है, उस शक्ति को हम याद करेंगे तो वो हमें इस अनेक प्रकार की बुराइयों से, पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से बचा के हमें अच्छे रास्ते पे चला के हमारा कल्याण करेगी। लेकिन आज समाज की हालत देखते हैं कि इतनी तक बात नहीं समझते, क्योंकि ख्याल नहीं है हमें। हम अपने बच्चों के लिए पाप कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म के काम करते हैं, कोई इधर उधर की बात करके, चाहे हमें चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, कि रिश्वतखोरी या किसी भी तरह से उनका लालन पालन करते हैं। लेकिन जिनको ऐसा वैसा अन्न खिला के या ऐसी कमाई से उनका लालन पालन करके पैदा करते हैं, तो वो क्या करते हैं बड़े होके, या तो वो चोर बनते हैं या लुटेरे बनते हैं या ठग बनते हैं। सबकी बात नहीं कहता, जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते वो ऐसे बनते हैं। जो गलत कमाई से, गलत पैसे से, गलत अन्न से या गलत कामों के करके उनका लालन पालन किया जाता है, तो वो ऐसे ही बनते हैं। वो फिर माँ बाप की क्या सेवा करेंगे। और भक्ति के लिए तो सबसे मुख्य चीज़ है कि सेवा, प्रेम, और उसके बाद प्रभु के नाम का हम उसके बारे में सोच सकते हैं। वही आदमी भक्ति कर सकता है जो सेवा और प्रेम को जानता है। जिनके घरों में बच्चों को संस्कार नहीं मिले, वो बच्चे क्या करेंगे। अब बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप की हालत नहीं देखते, बुजुर्ग होते ही कहते हैं कि चलो इनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाए। अनाथ आश्रम का रास्ता दिखाते हैं कि हम तो काम करते हैं, हमें नौकरी पे जाना है, घर में आपकी कौन संभाल करेगा, आप ऐसा करो, वहाँ आपकी उम्र के और लोग मिल जाएंगे, आपका भी टाइम पास हो जाएगा और हमारे सिर से बोझ उतर जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिस माँ बाप को तुम आज ये दिन दिखा रहे हो, उन्होंने तुम्हें किस लिए पैदा किया था और उन्होंने किस प्रकार से तुम्हारा लालन पालन किया था। अगर उन दुखों को वो माँ बाप याद करता है तो उस संतान के लिए ये दुआ करता है कि इस संतान से अच्छी तो मुझे संतान ना होती। वहाँ धर्म की क्या कल्पना करोगे, क्या भक्ति की कल्पना करोगे, कहाँ सद्गुणों का तुम ये विचार करोगे कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस दिल में प्रेम नहीं है, जिस समाज में आपस का मेल जोल नहीं है, तो वो घर बसो या समाज बसो, लेकिन क्या बसना है उसमें, एक दूसरे पर यकीन नहीं होता है। और वो इस प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से कि दुश्मनों का मोहल्ला हो। जहाँ एक दूसरे पर विश्वास नहीं, यकीन नहीं, आपस में प्रेम नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी नहीं, तो वहाँ कौन से धर्म का प्रचार होगा और वो धर्म क्या काम आएगा। इसलिए महापुरुषों ने सबसे पहली चीज बताई कि आदमी उन चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करे। अगर ऐसा करेगा तो घर में अनुशासन होगा, प्यार होगा, और जब ऐसी संतान होगी तो वो अपना कमा के खाएगी, उसको हेरा फेरी, चोरी कचोरी इधर उधर की या गलत तरीके से किसी का पैसा हड़पने की नहीं सोचते। लेकिन जो अगर किसी का लेके नहीं देता, दुर्गति तो उनकी होती है। उनके क्या, उनका समाज में इज्जत रह जाती है, सबको पता होता है, मुंह के सामने नहीं कहते, पीछे से उसके बारे में कह देते हैं। एक छोटी सी बात कि एक पत्नी अपने पति से कहने लगी कि पिताजी अब ज़्यादा बुजुर्ग हो चले हैं, हम काम पे जाते हैं, और ऐसा करो कि इनको अब अनाथ आश्रम में छोड़ दो, वहाँ बूढ़े बुजुर्ग मिल जाएंगे, इनका भी टाइम आराम से पास हो जाएगा और हमें भी इसकी चिंता नहीं रहेगी। वहाँ इनको भी थोड़ा सा दूसरे लोगों से बोलचाल करके ये महसूस नहीं होगा कि भाई मुझे संतान ने अलग कर दिया, और हमें भी ये चिंता नहीं रहेगी। बोले कि हाँ ठीक है। वो उसका पति उसको छोड़ने के लिए अनाथ आश्रम में लेके जाता है, वृद्धाश्रम में लेके जाता है। वहाँ वृद्धाश्रम में ले जाके और उसको बातचीत करके वहाँ छोड़ता है। तो और वो उसको वहाँ छोड़ के जो उसका संचालक था उससे उसका पिताजी बात करता है। दोनों आपस में बात करते हैं तो वो हंसते हुए बात करते हैं। दोनों, लड़का थोड़ी दूरी पे है, वो देखता है कि पिताजी इनको कैसे जानते हैं, क्या बात करते हैं। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब वो कहने लगे हाँ भाई इनको वो कमरा दे दिया, उस लड़के से कहने लगे कि तेरे पिताजी को वो कमरा दे दिया है। उसके पिताजी तो उस तरफ को गए, वो उससे, वहाँ का संचालक था, उससे पूछने लगे आप मेरे पिताजी को पहले से जानते हैं? बोले हाँ बहुत पहले से जानता हूँ। बोले आप कैसे जानते हो उसको, कितनी बार मिले होगे? बोले कि आज से 35-40 साल पहले तेरे पिताजी मेरे पास आए थे। बोला तेरी माताजी साथ में थी और तुम्हारे माँ बाप की कोई संतान नहीं थी, और तू एक अनाथ बच्चा था जिसको उसी दिन कोई लेके आया था। तू अनाथ बच्चा था, ये तेरे माँ बाप नहीं है, तेरा पिताजी नहीं है ये। और जब इसने तेरी ये हालत देखी थी कि तेरे शरीर पे, तन पे कपड़ा नहीं था, तेरे हालात अगर कोई देख ले तो तुझे कोई लेने वाला और संभालने वाला भी नहीं था, तू अनाथ था, और यही तेरे पिताजी तेरे को यहाँ से क्या बताऊं कितने इज्जत और सम्मान और कितने प्यार के साथ लेके गए थे। तुझे अपना बेटा बना के लेके गए थे, लेकिन आज मैं देखता हूं कि हम वही बात कर रहे थे। आज वही बेटा जिसके लिए इसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, और वही आज इसको अनाथ आश्रम दिखा रहा है। इसने तेरा अनाथ आश्रम छुटवा के तुझे इंसान बनाया, हर प्रकार की सुख सुविधा दी, तुझे पढ़ाया लिखाया, गुणवान बनाया, और इस लायक बना दिया कि आज तू इनको खुद को अनाथ आश्रम दिखाने के लिए आ गया। इनको अनाथ आश्रम में छोड़ दे। आज समाज की ये हालत है। जिन संतान के लिए तुम खोटे मंदे कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, इधर उधर की हेरा फेरियाँ चोरियाँ करते हो, ये करते हो, और वो ऐसा वैसा दे के तुम उनको पाल पोस के अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ में उसका कर्म का परिणाम बन के क्या बीतेगी। इसलिए संतों ने जो समाज में बुराइयां पनपती हैं, उन बुराइयों को दर्शा के और बता के ये कहते हैं कि इन बुराइयों को छोड़ के तुम धर्म के कार्य में क्यों नहीं लगते, अच्छे काम क्यों नहीं करते। इसीलिए उन्होंने सेवा बताई। क्यों कही संतों ने, क्या कही कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये आग आकाश में क्या लगी हुई है? अधर्म की आग लगी हुई है, पाप की आग लगी हुई है, बरसती है वो, बिना बताए, बिना कहे, बिना सिखाए बुराइयों के नई से नई बात ईजाद हो जाती है। नई से नई बात आप देखोगे, ऐसी ऐसी बातें हैं, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वो पाप कर्म की बातें कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से आ जाती हैं? वो आकाश में अंगार हैं, वो गिरते हैं इस कलयुग में। लेकिन उन अंगारों को बुझाने के लिए और इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए, उनके पाप कर्म को धोने के लिए, उनका अच्छा रास्ता दिखा के, प्रभु की भक्ति करा के, बुराइयों को मिटा के उनको सही रास्ते पर लगाने वाले संत होते हैं। वो संत आते हैं समाज में। तो जब वे संत जहाँ होते हैं
वो बड़ी पावन भूमि होती है, क्योंकि वहाँ जो करनी की जाती है, जहाँ धर्म का प्रचार होता है, जहाँ अच्छे और शुद्ध विचार होते हैं, जहाँ प्रभु के नाम का गुणगान किया जाता है, वहाँ जाते ही इंसान के विचार बदल जाते हैं। आप देखो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के पास जाओगे, उनको खुदा का घर मानते हैं। मुसलमान किसको खुदा का घर मानते हैं? मस्जिद को। हिंदू मंदिर को मानते हैं। सिख लोग गुरुद्वारे को मानते हैं। अंग्रेज लोग चर्च को मानते हैं। और उनको क्या कहते हैं कि उनके सामने से जब जाओगे तुम्हारी भावना में ये आता है कि खुदा का घर है, ये धर्म की जगह है। वहाँ जाते ही तुम्हारे विचार बदल जाते हैं। लेकिन किसी बुरी जगह से गुजरते हो तो तुम्हारे ख्यालात और विचार में वैसे ही विचार भी आ जाते हैं। इसलिए सत्संग में जाने से, सतगुरु के दर्शन करने से ये मामूली बात नहीं होती। लेकिन हम करते क्या है, हमारे मन में कुछ और होता है, बाहर में कुछ और होता है। दो प्रकार के जीवन जीते हैं हम। एक जीते हैं हमारे दिल से, एक जीते हैं हमारे बुद्धि से। जो जीवन तुम अपनी बुद्धि से जीते हो मनमुखता का काम कर बैठते हो, लेकिन जो दिल से, आत्मीयता से, जो प्यार से तुम जीते हो, वो जीवन है आदमी के काम का। उसमें सेवा, उसमें प्रेम, उसमें भक्ति है। लेकिन जहाँ बुद्धि तुम्हारी, तुम लड़ाते हो ना, चतुराई करते हो, वो चतुराई तुम्हें लेके बैठ जाती है, वो अहंकार की ओर लेके जाती है। वहाँ दया और धर्म दोनों के दोनों छिन्न भिन्न हो जाते हैं। आदमी अगर सोच से नहीं, मन से, दिल से जुड़ता है। प्रेम कहाँ से? दिल से होता है। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम ये नहीं पक्षी जैसा नहीं। पक्षियों का प्रेम कैसा होता है? जिस ताल में पानी रहता है तब तक पक्षी वहाँ पास में रहते हैं। पानी नहीं, पक्षी उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन मछली वो पानी से प्रेम करती है। पानी अगर सूख जाएगा तो मरना मंजूर है, जगह छोड़ के वो नहीं जाती। इसलिए सत्संगियों को ऐसा अपना दिल पवित्र बनाना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर हमारे हालात अच्छे हैं तो हम गुरु को याद नहीं करते, कि सुख में तो गुरु की याद नहीं आई और दुख में गुरु से प्रीत लगाई। किसका दोष बन जाता है? दोष हमारा ही बनता है, क्योंकि उस सुख के आने से हम गाफिल हो जाते हैं। दुख, सुख के आने से गाफिल हो जाते हैं। दुख के आने के कारण हम जाके गिड़गिड़ाते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आप मेरे पर दया करो, आप मेरे पर कृपा करो। अरे संत कहते हैं कि कृपा करने वाले हम स्वयं खुद हैं अपने आप पर। अपनी नीयत को हमने खोटा कर लिया, कमा के खाना नहीं चाहते। एक दूसरे का लूट खसूट, झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, ये कहाँ से सीख ली हमने? अगर ऐसा करते हो तो तुम सोचो कि सीधी परमात्मा से ही दुश्मनी करते हो। फिर बुरा करके तुम अच्छे की कल्पना कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा? फिर कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और उसमें पवित्र विचार पैदा होंगे और तुम करनी करके या भक्ति करके तुम अपने जीवन को सफल कर लोगे? इसलिए सफल जीवन करने के लिए ये पहले कदम है जो हमें संस्कार के रूप में घर से और परिवार से मिला करते हैं। जिस माँ बाप से अच्छी शिक्षा जिस बच्चे को नहीं मिलती है वो आगे जाके अच्छा कभी नहीं कर सकता है। अगर ये अलग बात है कि किसी भी चीज़ को, कि कबीर साहब ने जैसे कही है ना कि भाई अगर वो चीज़ पूरी नहीं बन सकती, आधी अधूरी भी रह जाती है, लेकिन उसको भी अगर हम उस उम्र में या टाइम के बीतने के साथ संभाल लेते हैं तो परफेक्ट नहीं बनती, तो कुछ ना कुछ उसमें गुण जरूर आ जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगी। कबीर साहब कहते, कबीर तेरी बाड़ी ली चूहों ने खा, रही सही बटोरले दोलड़ी ही बन जा। अगर रुई को सारी को चूहे खराब भी कर दें, अच्छी अच्छी को खा भी जाएं, तो भी जो बची खुची है उसको एकत्रित करके अगर तुम बनाओगे तो अच्छा सूत नहीं बनेगा, तो कोई दोलड़ा खेस दरी बनने के लायक तो फिर भी बच जाएगी। ये चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि अब उम्र गई, अब मैं क्या करूँगा, मेरे से हो नहीं सकता। नहीं, ये निर्बल और दुर्बल आदमियों का काम है, क्या नहीं हो सकता। जो इंसान अगर करना चाहे तो इंसान में वो ताकत है, कुछ भी कर सकता है। दो चीज़ को हमेशा याद रखो। कबीर साहब कहते, कबीर कहे कमाल से दो बातें कर ले, कह साहिब की बंदगी किया भूखे को कुछ दे। या तो भूखे गरीब की मदद करो का कहने का मतलब ये दो काम अगर कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल है। भूखे गरीब जरूरतमंद की सेवा करो, और वो सेवा की शुरुआत घर से सीखी जाएगी। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करता है, उसको कोई भी बार भी मिलेगा, दुखी जीव मिलेगा। किसी प्रकार का भी दुख हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, या किसी चीज़ की कमी के कारण वो परेशान है, तो आदमी उसको सुख देने के लिए वो लाख कोशिश करेगा। कभी आपने देखा है कि लोग, एक बार की कहानी है कि कुछ लोग हज करने को जा रहे थे। जब हज करने को जा रहे थे, ये अरब में ही मक्का मदीना जो आदमी चला जाता है उसको कहते हैं कि ये हज करके अगर एक बार जो वहाँ हज करके आता है उसको हाजी का
हाजी की पदवी मिलती है। तो कुछ लोग हज करने के लिए जा रहे थे, जाते जाते जब वो गए तो रास्ते में और लोग तो, लेकिन एक आदमी ने देखा, उसके दिल में बड़ी दया थी, बड़े चाव से जा रहे, पैदल के रास्ते थे, उसने देखा कि कुत्ता, उसको चोट लगी हुई है। ये कहते हैं जहाँ तक कुत्ते की जीभ पहुँचती है वहाँ तक वो अगर उसको चाट लेता है अपने घाव को तो उसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती, ना पट्टी मरहम की ज़रूरत होती, वो ठीक कर लेता है उसको चाट के अपनी जीभ से ही। उसकी जीभ में ये ताकत होती है, जानवरों में होती है ये, लेकिन उसको ऐसी जगह पर थी कि उसके सिर के यहाँ गर्दन के पीछे उसको चाट नहीं सकता था। और वो बेचारा बहुत परेशान था, वो घाव था बहुत गहरा, उसमें से खून टपक रहा था, कीड़े पड़े हुए थे, और वो सिर मारता हुआ कुत्ता परेशान जब देखा तो वो प्रेमी आदमी था हज के लिए, उनका एक दल जा रहा था, बाकी लोग तो चले गए, लेकिन उसने कुत्ते को देख के रहा नहीं गया। उसने उसको, उसके घाव को ठीक किया, साफ किया, पट्टी वट्टी की, उसको थोड़ा आराम मिला, उसको एक दो और पट्टी की, तो तब तक वो जो उनका दल था वो जा चुका था। लेकिन जब वो वापस आए तो फिर उसने सोचा कि अब तो मेरा जाना ही बेकार है, मुझे 3-4 दिन यहाँ लग गए, जब तक तो वो वापस आ जाएंगे। वो जब तक वापस आए तो आते आते जब वो रास्ते में बात करने लगे और कहने लगे, क्यों भाई, हमारे में से किसका हज कबूल हुआ होगा, किसका हज सबसे अच्छा, या किसका खुदा के दरबार में किस हज को हाजी की बड़ी पदवी मिली होगी। तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि किसी को भी नहीं मिली इनमें से। तो वो हैरान हो गए कि हम तो इतने गए और हमें ये क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं मिली हमें ये पदवी। बोला कि वो तो एक को ही मिलनी थी और वो तो उसको मिली, वो कुत्ते के पास जो इंसान रुक गया था, क्योंकि उसके दिल में ये पछतावा था कि मेरे साथ के लोग तो सब वहाँ जाके हज करके आए, उनको तो वहाँ जाने के बाद में ये अभिमान हुआ कि हम हज करके आए हैं, हम हाजी हो गए। लेकिन उसको बेचारे को ये पछतावा रहा जब तक वो गए आए उस टाइम तक कि मेरा ये टाइम तो बेकार ही चला गया, मालिक मुझे माफ़ करना, मैं आया था हज करने को लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जीव भी आपका है, इसका दुख दर्द तकलीफ में देख नहीं पाया और मैं इस काम में लग गया, लेकिन मुझे फिर अवसर मिलेगा तो फिर आऊँगा। तो आकाशवाणी हुई कि इस आदमी की हज कबूल हुई और किसी की नहीं हुई। ये दया का काम है कि जब हम अच्छे काम करते ही नहीं हैं और भक्ति का नाम लेते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं नाम जपता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ, तो हमारा अभ्यास करना, नाम का जपना या भक्ति की ढिंढोरा पीटना बेकार चला जाता है। दिल में हमारे दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, धैर्य नहीं है, अहंकार में टूटे पड़े हैं, विश्वास हमारा नहीं है। अरे विश्वास करोगे तो जहाँ भी तुम याद करोगे 7 आकाश को पाड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा, इस धरती को पाड़ के ऊपर आके तुम्हारी मदद करेगा, लाखों हजारों करोड़ों मीलों से भी आके अपने भक्तों को संभाल लेगा। जहाँ सच्चे दिल से उसको कोई याद करता है वो उससे कभी दूर होता ही नहीं है। लेकिन हमने क्या करता है, धोखा हम अपने आप से ही करते हैं, विचार अपने हमारे इतने गिरे हुए हैं, हम अपने आप को ही धोखे से देखते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी बात होती है उसी की शिकायत करना शुरू कर देते हैं, मेरे सिर में दर्द है, मेरे ये है, मुझे जुकाम है, मुझे बुखार है। अरे ये मामूली बात है, ये छोटी मोटी चीज़ें तुम रास्ते में लगा के बैठ जाते हो, और वो भी किसके सामने, जो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानता है, उसके सामने। उसके काम में क्यों बाधा डालते हो। सब कामों से चूक जाया करो, प्रभु की भक्ति से कभी ना चूको, हमेशा याद रखा करो। ध्यान में, अभ्यास में या नाम का सुमन करने में क्यों इतनी आप निर्बलता, दुर्बलता और मजबूरियां दिखाते हो। जो चीज़ तुम्हारे काम आनी है, यहाँ भी काम आनी है, इस दुनिया में रहते हुए आपके जीवन को इतना शांतिमय, आनंदमय और खुशमय बना देगी कि आप दिल में मस्त और मगन रहोगे। देखा नहीं फकीरी जीवन, अरे तन पे कपड़ा नहीं होता खाने को, एक टाइम का कोई दे गया तो खा लिया, अगले टाइम का पता नहीं है, ये पता नहीं रहना कहाँ है, सोना कहाँ है, जाना कहाँ है। और उन फकीरों की मस्ती की हालत क्यों है, कौन सी चीज़ है उनके पास, क्या उन्होंने मस्ती की चीज़ ले ली।